Hi guys, this is Yamin Ahmed and you're watching my YouTube channel Wit and Vision. In this vlog, I'll talk about unity in the paragraph, how to create unity, how to make it one united paragraph with the same idea explained. So this vlog is about to create a unity in your paragraph. As I told you earlier, a paragraph is a group of sentences about a single idea. That is a single idea, not many ideas, only one single idea. Topic sentence introduces the topic to the reader, and then there is a concluding sentence that summarizes the contents of the paragraph. So, topic sentence is the first or second sentence of the paragraph, and then the last sentence is the concluding sentence that summarizes the contents of the paragraph. यानी कि पैराग्राफ में आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उसका कंट्रोलिंग आइडिया होता है, फिर आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो कुछ आपने लिखा है उसका समरी एक सेंटेंस में वो कवर कर देता है। अब दरमियान में डिटेल्स, दरमियान में क्या है, डिटेल्स। इन द सेंटेंसेस इन द मिडल प्रोवाइड डिटेल्स टू सपोर्ट द मेन आइडिया। जो मेन आइडिया उसका सेंटेंस का है, जो टॉपिक सेंटेंस में है, जो कंट्रोलिंग आइडिया आपको आपने दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसमें डिटेल्स लगाते हैं, और वो मिडिल सेंटेंसेस में आएंगे। वो सेंटेंसेस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब क्या है कि यूनिटी कैसे करें कि ऑल ऑफ द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड बी अबाउट द सेम मेन आइडिया। मेन आइडिया को आपने नहीं भुलाना, उसी को सामने रख के आपने तमाम सेंटेंसेस लिखने हैं, मुख्तलिफ जावियों से उसको आपने डिटेल्स देनी है। उसमें आप रीजन दे सकते हैं, उसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसमें आप उससे रिलेटेड जितना भी है, जो आपका मेन आइडिया है उसके हिसाब से ही करना, उससे इधर उधर नहीं होना। The sentences should be closely related to each other। अब सेंटेंसेस रिलेट करना है, यानी कि ये नहीं होगा कि सेंटेंस आपने कुछ है और उसके बाद आपने डिटेल में एक डिटेल कुछ लिख के कहीं और पहुंच गए। है तो टॉपिक लेकिन कुछ और कंट्रोलिंग आइडिया नहीं है, वो कुछ आपने और लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो अब बाकी अब इसमें क्या चीज़ है कि डॉग्स टॉपिक है और उसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि वो है कि फेथफुल एनिमल। अब तमाम जो सेंटेंसेस होंगे वो बताएंगे कि डॉग कैसे फेथफुल एनिमल है, लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डॉग्स, तो ये तो अब कंट्रोलिंग आइडिया में है ही नहीं ना, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया, तो ये आप इररिलेवेंट हो गया, ये तो रेलिवेंट ही नहीं है उसके साथ, तो ये ऑड चीज हो गई, ये उसके साथ लिंक नहीं करती। तो ये ऐसी चीजें आपने निकाल देनी है जो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम एक ही कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर हम चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर पूरा पैराग्राफ होगा, आपने इधर उधर नहीं होना। So when you keep focused on the main idea or the controlling idea, then your paragraph will be united. So this gives paragraph unity. All parts of the paragraph work together. जितने भी sentences हैं, they work together to create unity. The single main idea sentences or ideas that are not closely related, अगर वो related नहीं है तो वो क्या है, वो irrelevant है, वो उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, उनको आप निकालें उधर से, वो रेलेवेंट नहीं है। सो द सेंटेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द सिंगल मेन आइडिया और द कंट्रोलिंग आइडिया, तो दोज आर नॉट रेलेवेंट, वो इररेलेवेंट हैं,
उनको आपने निकाल देना। सो दे डू नॉट हेल्प। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि वो उस आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर रहे ना। जैसे मैंने बताया वो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो हम बताएंगे फेथफुल कैसे है। फेथफुल का मतलब ताबेदार, आपका हुक्म मानता है, आप जो कहते हैं वो करता है, आप किससे अलग नहीं होता। आप चाहे उसको लाते ही मारो, कुछ करो, तो सिर्फ खाने को दे दें तो वो इतना खुश होता है, आपसे कितना प्यार करता है। वो फेथफुल रहता है आपके साथ, किसी और के पास नहीं चला जाता। कोई और बुलाएगा भी तो उसके पास नहीं जाएगा। तो अब अगर हम इसके साथ लगाएँगे कि जनाब के देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स, तो उसके साथ तो वो रिलेट नहीं करता, तो वो इर्रेलेवेंट हो गया। तो वो हम उसमें अगर वो लिखेंगे तो जो पैराग्राफ की यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके। सो सेंटेंसेस जो आप लिखेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वो शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन आइडिया, उसके साथ रिलेट होनी चाहिए। और सेकंड, सपोर्ट करना चाहिए। मेन आइडिया को सपोर्ट करें वो, ताकि उसको, उसका जो एक बिल्ड करेंगे, जो आप उसमें जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कोई डिस्क्रिप्शन बिल्डअप कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसको बिल्डअप करना चाहिए उसी मेन आइडिया के साथ ही। ठीक है। लेकिन आपने रिपीट नहीं करना उसको बार बार, उस मेन आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड डिटेल्स देंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे, कोई उसकी डिटेल्स देंगे, कोई कोई डिस्क्रिप्शन देंगे, ताकि कोई रीज़न देंगे, ताकि वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपने टॉपिक सेंटेंस में जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। और ये जो हर सेंटेंस है वो कोई नई इंफॉर्मेशन देगा उसी कंट्रोलिंग आइडिया के बारे में। सो इट गिव्स न्यू इंफॉर्मेशन और डिटेल्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया। तो मेन आइडिया, जब भी whenever you write a paragraph, then you keep in mind the main idea. मेन आइडिया हमेशा आपने अपने जहन में रखना है कि ये मेरा मेन आइडिया है, मैंने इधर उधर से ड्रिफ्ट नहीं करना। डोंट इंट्रोड्यूस एन एंटायरली न्यू आइडिया, क्योंकि एक पैराग्राफ जो है वो एक आइडिया के बारे में होता है, ओनली वन आइडिया। उसको आपने पूरी तरह उसको क्लियर करना है इन द माइंड ऑफ द रीडर। डोंट इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया इन दैट पैराग्राफ, ओनली वन आइडिया that is different. You don't introduce an idea, a new idea that is different from the main idea. तो जो उससे अलग है वो आपने नहीं करना। ठीक। अब इसको कैसे हम करेंगे? इसमें हमने क्या करते हैं, हमने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हैं in order to make the whole paragraph united and clear to the reader. तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, we use transition words, and ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं टू कीप द पैराग्राफ यूनाइटेड। तो उसको हम यूनाइटेड रखने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हैं। दे हेल्प द पैराग्राफ रीड स्मूथली, और इसमें स्मूथली रीडिंग होती है, जर्क्स नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप किसी बम्पी सड़क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, उछल रहे हैं और जंपें लग रही हैं, ये नहीं होगा। स्मूथली आपका पैराग्राफ ट्रैवल करेगा व्हेन यू यूज दिस ट्रांजिशन वर्ड्स। So read smoothly from one sentence to the next. They help reader see the connection between ideas. जो रिलेटेड सारे आइडियाज तो उसके बारे में है, जो अब कुछ डिटेल्स हैं वो डिटेल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। They all are trying to make the main idea clear. ठीक है। तो एक से ट्रांजिशन जो है, कैसे एक डिटेल लिखी उससे कनेक्ट दूसरे साइड डिटेल लिखी। अभी आपको एग्जांपल में मैं एग्जांपल दूंगा तो दैट विल बी क्लियर टू यू। सो ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ना वो बड़े पर्पसेस आपके करते हैं, और दे यू सी दे सर्व मैनी पर्पसेस। पहला पर्पस क्या है कि इसमें ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन। हम और इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे? हम उसमें लिखेंगे एंड या बिसाइड्स या फाइनली, further, moreover, to, next, in addition, also, और first, second, third, अगर हम रीजंस लिख रहे हैं। सॉरी। तो ये हमने एडिशन के लिए हमने ये वर्ड्स यूज करने हैं।
कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं? एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, फर्दरमोर, मोरओवर, नेक्स्ट, फाइनली, ऑल्सो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब एडिशन के लिए यूज होंगे। हम अगर एग्जाम्पल देंगे तो हमने कौन सा ट्रांजिशन वर्ड यूज करने हैं? दो हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि जो रीडर उसको पता लगे आगे एग्जाम्पल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, ये हम यूज करेंगे। और अगर हम किसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे, किसी चीज को हमने जोर देना है, उस पर एम्फेसिस ले करना है, तो फिर क्या होगा? हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेटली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, ऑलवेज, तो ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो जिससे हम एम्फेसाइज एक आइडिया, उसी आइडिया को, उस डिटेल को एम्फेसाइज करेंगे। कि यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू कीप योर पैराग्राफ यूनिफाइड। तो ये तीन तरह के आपने ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं एडिशन के लिए, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, उस सेंटेंस से अगले सेंटेंस में जाना है तो उसको एडिशन करनी है, अगर एग्जाम्पल देनी है तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, और अगर आपने एम्फेसाइज करना तो डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ऑलवेज और सर्टेनली, ये वर्ड्स यूज करेंगे ताकि आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो स्मूथली डिटेल्स में पूरा यूनिफाइड हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड द टॉपिक इज पीपल। ये हमारा एक टॉपिक सेंटेंस है। पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली आर समटाइम्स क्वाइट डिफरेंट। ये हमारा कंट्रोलिंग आइडिया। टॉपिक क्या है? पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली, और उसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? कि आर समटाइम्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो डिफरेंट होते हैं। अब हम इस आइडिया को आगे लेके कैसे चलेंगे? हम हम कहते हैं कि परहैप्स द फादर इज यूजुअली क्वाइट बट द मदर इज वेरी नॉइजी, शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज लाइकली टू बी वेरी नॉइजी। ठीक है जनाब, ये अब डिफरेंट हो गए, फादर अलग है, मदर अलग है, बिल्कुल ठीक, कंट्रोलिंग आइडिया के साथ चला। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन आल्सो हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। अब हमने एक और आइडिया दिया कि फैमिली में ब्रदर एंड सिस्टर भी तो है ना, उनकी पर्सनालिटीज ही डिफरेंस है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ एक और सेंटेंस ये लिख देते हैं कि टू ब्रदर्स माइट बोथ बी वेरी फनी, टू ब्रदर्स माइट बोथ बी वेरी फनी। लेकिन ये तो सिमिलैरिटी हमने बता दी ना, हम तो बता रहे हैं कंट्रोलिंग आइडिया तो कि डिफरेंट होते हैं, तो ये रेलेवेंट हो गया, ये रेलेवेंट नहीं है इसके साथ, तो ये सेंटेंस को हम बाहर निकालें, क्योंकि हम तो सिमिलैरिटीज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इससे रेलेवेंट नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। large different there can also be large difference in appearance. Some family members may be tall while others are short. ठीक है, ये भी सही है, डिफरेंस है। Perhaps they have similar hair and faces. अब ये सही नहीं है, अब सिमिलर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं अलग अलग है, तो हम डिफरेंट बताएंगे कि डिफरेंट होते हैं, कोई टॉल है, एक ही फैमिली है, एक भाई इतना लंबा है, एक भाई छोटा है, उसका कद छोटा है, एक भाई का डार्क कंप्लेक्शन है तो बहन बड़ी फेयर है, तो ये कैसे हो गया? एक ही, हालांकि एक ही फैमिली है, एक ही मदर फादर है, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिफरेंस को बताएंगी, सिमिलैरिटी को नहीं बताएंगी। अब क्या करेंगे? अब हम एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे इसका। As you can see, family members may not be very similar at all. So, as you can see, ये अब हमने emphasize किया है, as you can see, family members are not usually similar at all. होते ही नहीं similar. कोई कुछ होता है, कोई अलग होता है, नहीं तो बिहेवियर मुख्तलिफ हैं, नहीं तो एक भाई बहुत लायक है, दूसरा भाई नहीं लायक, वो नालायक है, एक भाई को मैथ्स पसंद है, दूसरे भाई को सिंगिंग पसंद है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे हमने जो
दोनों डिफरेंसेस बताएंगे, वो सेंटेंसेस लिखेंगे, बाकी हम सेंटेंसेस को रिलेवेंट जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें नहीं डालेंगे। और हर एक जो आइडिया है वो उसी को बताएगा कि कैसे डिफरेंट, कैसे हर सेंटेंस यही बता रहा है कि डिफरेंस है। एक और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लैंग्वेज स्कूल इन माय नेबरहुड। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लैंग्वेज स्कूल इन आवर नेबरहुड। अब इसमें अब क्या है कि सब क्या है कि उसका टॉपिक क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया स्कूल बनाना चाहता हूँ। अब आगे बताएंगे इसमें क्या कुछ होगा। Yeah, this new school will be for anyone who is interested in learning a new language. At our school, we will offer classes in the morning and in the evening to fit different schedules. Also, our classes will be beginners and advanced students. In addition, advanced students can study technical subjects. In addition, advanced students can study technical subjects. अब हमने ये लिख दिया यहाँ पर, क्या ये सही है? नहीं सही ना, क्योंकि ये लैंग्वेज स्कूल है, लैंग्वेज स्कूल में टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से आ गया? तो ये तो हमारा रेलेवेंट हो गया। तो ये तो हमारे तो इसके अंदर सेंटेंस में, उस पैराग्राफ में जो कंट्रोलिंग आइडिया है उससे मैच ही नहीं करता, तो ये रेलेवेंट है, इसको हम निकालेंगे। For example, there will be courses on basic grammar and writing research papers. The classes will be taught by experienced teachers. Okay, I'm sure that our school will be popular and successful. तो इसमें एक सेंटेंस था जो हमने इररिलेवेंट लिख दिया, जो कि जिसका ताल्लुक टेक्निकल सब्जेक्ट से, ये टेक्निकल स्कूल ही नहीं है, तो फिर इसका इससे ताल्लुक नहीं। सो दिस इज हाउ यू connect the details that support the main idea or the controlling idea of the topic sentence. तो इसलिए the topic sentence जो है वो सबसे important है कि you must become proficient and skilled and focused on the topic sentence. You must practice to write the topic sentence के टॉपिक क्या है, उसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, क्योंकि बाकी पैराग्राफ सारा उसी के हिसाब से चलेगा, इवन कंक्लूडिंग सेंटेंस भी उसी के हिसाब से। ओके, I hope you like this vlog. Please click on the bell icon if you want to have such type of videos, and comment, share, and subscribe this channel. Thank you very much.